अमेरिकन ड्रीम, ये दो शब्द सुनते ही दशकों से दुनिया भर के लाखों स्किल्ड इंडियन वर्कर्स के मन में उम्मीद, अवसर और एक बेहतर जिंदगी की तस्वीर उभरती थी। लेकिन हाल ही में हुए एक ऐलान ने इस सपने पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और इस खबर ने अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे बहुत से छात्रों और प्रोफेशनल्स को एकदम चौंका दिया है। और वो चौंकाने वाली खबर इस नंबर से जुड़ी है। $1,00,000 यानी लगभग 88 लाख रुपए। ये नए H-1B वीजा के लिए एक बार में दी जाने वाली फीस हो सकती है। वही वीजा जो स्किल्ड वर्कर्स के लिए अमेरिका का मेन गेटवे है। तो क्या अब यही है अमेरिकन ड्रीम की नई कीमत? ये जो नया फाइनेंशियल बैरियर है, इसका उन लाखों लोगों के लिए क्या मतलब है जो अमेरिका में अपने सपनों को सच करना चाहते हैं? ठीक है, तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। हम देखेंगे कि ये सपना आखिर बना कैसे, अब ये खतरे में क्यों आ गया है और आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये अमेरिकन ड्रीम दुनिया भर के टैलेंट के लिए इतना बड़ा चुंबक बना कैसे। दशकों तक ये वादा सिर्फ एक वादा नहीं था, ये हकीकत था। इसका मतलब था कि कोई किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर वो मेहनत करे तो अमेरिका उसकी जिंदगी बदल सकता है। और इसी वादे ने दुनिया के सबसे काबिल दिमागों को अपनी तरफ खींचा। और इसका सबूत तो आज भी दिखता है। अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां देखिए, उन्हें चलाने वाले ज्यादातर इमिग्रेंट्स ही हैं, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका से आए एलन मस्क हो, ताइवान से जेनसेन हुआंग या फिर भारत से सुंदर पिचाई और सत्य नडेला। असल में फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से 44% कंपनियां इमिग्रेंट्स या उनके बच्चों ने ही बनाई हैं। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, ये अमेरिका का एक बहुत सोचा समझा प्लान था। 1970 के दशक में उन्होंने डॉक्टरों और इंजीनियरों को बुलाया। 1990 के दशक में जब .com बूम आया तो भारत से सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की एक पूरी लहर अमेरिका पहुंच गई। और फिर 2008 में स्टेम OPT एक्सटेंशन के जरिए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए तो जैसे एक हाईवे ही बना दिया गया, ताकि वो पढ़ाई के बाद 3 साल तक वहां काम कर सकें। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये जो इतनी अच्छी मशीन चल रही थी, वो अब रुकने लगी है। और कई लोगों के लिए ये अमेरिकन ड्रीम एक बुरे सपने जैसा बनता जा रहा है। पहली दरार तो है इकोनॉमी में। टेक सेक्टर जो नौकरियों का गढ़ माना जाता था, वहां अब हायरिंग लगभग बंद हो गई है। महामारी के बाद जितनी जॉब्स थीं, अब उससे 36% कम है। मतलब साफ है, मौके बहुत कम हो गए हैं। और मान लीजिए किसी को नौकरी मिल भी जाए तो वीजा मिलना, वो तो समझिए आसमान से तारे तोड़ने जैसा हो गया है। देखिए, अमेरिका हर साल सिर्फ 85,000 नए H-1B वीजा देता है, सिर्फ 85,000। और 2025 के लिए एप्लीकेशंस कितनी आई? 4,40,000 से भी ज्यादा। और विनर कौन होगा, ये एक लॉटरी सिस्टम से तय होता है। और अगर किसी की लॉटरी लग भी गई तो ग्रीन कार्ड का इंतजार तो और भी मुश्किल है। अभी का जो बैकलॉग है उसके हिसाब से भारतीयों को 134 साल लग सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, 134 साल। और अब एक नई पॉलिसी और लोगों की बदलती सोच इस रास्ते में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल और पॉलिटिकल दीवार खड़ी कर रही है। ये जो नई फीस है $1,00,000, ये पहले की फीस से जो सिर्फ $2,000 से $5,000 हुआ करती थी, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये कंपनियों के लिए पूरा गेम ही बदल देता है। और इसी से एक पॉलिटिकल नैरेटिव को भी हवा मिलती है। आंकड़े देखिए, अमेरिका में एक औसत अमेरिकी कमाता है लगभग $75,000। वहीं एक भारतीय अप्रवासी की औसत कमाई $1,47,000 से भी ज्यादा है। यही वजह है कि 56% अमेरिकी नागरिकों को लगता है कि H-1B वाले उनकी नौकरियां छीन रहे हैं। तो सवाल यह है कि भारत का जो इतना बड़ा IT सेक्टर है, जो इसी टैलेंट पर टिका है, वो इस संकट से कैसे निपट रहा है? दशकों से इन्फोसिस और TCS जैसी कंपनियों ने एक बहुत ही प्रॉफिटेबल मॉडल पे काम किया है, ऑन साइट ऑफशोर मॉडल। इसमें कुछ कर्मचारी क्लाइंट के देश यानी अमेरिका में ऑन साइट काम करते हैं और ज्यादातर टीम भारत से ऑफशोर काम करती है, जिससे कॉस्ट कम आती है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। इन्फोसिस के सिर्फ 3.3% कर्मचारियों के पास H-1B वीजा है, लेकिन यही 3.3% लोग कंपनी का 11.5% रेवेन्यू कमा कर देते हैं। इससे साफ पता चलता है कि मुट्ठी भर ऑन साइट कर्मचारी कितने ज्यादा कीमती हैं। और अब यही मॉडल नई वीजा फीस की वजह से खतरे में है। तो इन कंपनियों ने क्या किया? उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। पहला कदम, लोकलाइजेशन, मतलब अमेरिका में ही लोकल लोगों को ज्यादा से ज्यादा हायर करना।
जैसे HCL ने किया, जहां अब 80% वर्कफोर्स लोकल है। और दूसरा कदम ऑफशोरिंग बढ़ाना, मतलब क्लाइंट्स को मनाना कि वो ज्यादा से ज्यादा काम भारत भेजें। तो क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिकन ड्रीम के फीका पड़ने से अब एक इंडियन ड्रीम बनेगा? क्या सारा टैलेंट अब भारत में ही रुकेगा? असलियत थोड़ी और पेचीदा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक भारत अपनी कुछ बड़ी समस्याओं को नहीं सुलझाता, जैसे एजुकेशन में कम इन्वेस्टमेंट, अच्छी नौकरियों की कमी और बड़े शहरों में ट्रैफिक और पोल्यूशन जैसी परेशानियां, तब तक टैलेंट यहां नहीं रुकेगा। वो बस यूरोप या जापान जैसे दूसरे देशों में चला जाएगा। लेकिन इस कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ है। हो सकता है कि अमेरिका की ये पॉलिसी, जो इमिग्रेशन को रोकने के लिए बनाई गई है, उसका फायदा उल्टा भारत को ही मिल जाए। कैसे? अमेरिकी टेक कंपनियां अब किसी को अमेरिका बुलाने के लिए $1 लाख खर्च करने के बजाय शायद ये सोचें कि क्यों ना ज्यादा हाई वैल्यू काम ही भारत में अपनी टीमों को दे दिया जाए। तो असल बात यह है कि टैलेंट एक चुंबक की तरह होता है, जो अवसर को अपनी ओर खींचता है। हो सकता है कि अमेरिकन ड्रीम के दरवाजे कुछ लोगों के लिए बंद हो रहे हों, लेकिन टैलेंट के लिए दुनिया भर में दौड़ तो अभी शुरू हुई है। असली सवाल ये नहीं है कि टैलेंट भारत में रुकेगा या नहीं। असली सवाल ये है, अगर अमेरिका नहीं तो फिर कहां?